प्यारे भाइयों और बहनों, आप जब तक काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते रहोगे, जब तक आप झूठे मूर्ति को पूजा करोगे, झूठी मूर्त, जो प्रतिमा ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना अपनी जगह से हिल सकता है, जैसे झूठी मूर्त को पूजा करने से, उपासना करने से क्या लाभ मिलेगा? आप जब तक मूर्ति पूजा करते रहोगे, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करोगे, जो काल्पनिक देवी देवता मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मिट्टी से, पत्थर से, कीचड़ से, गाय गोबर से, लकड़ी से, धातु पदार्थ से बनाया गया झूठी मूर्त को जब पूजा करोगे तो परमेश्वर का दंड, क्रोध आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वालों के प्रति परमेश्वर का दंड और क्रोध हमेशा लगा रहता है और हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर का दंड और श्राप लगा रहता है। इसीलिए जरा दुनिया को देखिए तो, जो देश में मूर्ति पूजा नहीं है, जो देश में एकमात्र सच्चा खुदा की उपासना आराधना करते हैं, उस देश को जरा देखिए, उन देशों को जरा देखिएगा, ज्ञान और विज्ञान में सबसे आगे, ऐश्वर्य में, समृद्धि में, उन्नति में, विकास में, ज्ञान और विज्ञान में सारे दुनिया में आगे। उन देशों में ज्ञान और विज्ञान शुरू होता है, उन देशों से ही सारी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान जाता है। हर एक चीज का नया नया खोज, नया नया आविष्कार उन देशों से सारी दुनिया को मिलता है और सारी दुनिया उन देशों में जाता है, निर्भर करता है ज्ञान और विज्ञान और बुद्धि को, कौशल को, विद्या को हासिल करने के लिए। जिन देशों में मूर्ति पूजा नहीं होता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि देता है। कोई भी पत्थर का, लकड़ी का, गाय गोबर का, कीचड़ का मूर्त आपको ज्ञान बुद्धि नहीं देगा। जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। किसी भी मूर्त, दुनिया का कोई भी मूर्त जो इंसान के द्वारा बनाया गया, कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर तो सृष्टि करता है, जिंदा खुदा है, वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। इसलिए आपको अगर चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, संतान की आशीष पाना है, जादू टोने से मुक्ति पाना है, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से, शैतान की माया जाल से, परमेश्वर का दंड से, क्रोध से अगर बचना है तो मूर्ति पूजा त्यागे एकमात्र सृष्टिकर्ता जो अदृश्य है, अनादि काल से अनंत काल का जो परमेश्वर है, सारी सृष्टि में एकमात्र वास्तविक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, शांतिदाता, जीवनदाता, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, इंसान की हर एक भावनाओं को, कल्पनाओं को जान के इंसान को दया करने वाला प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, परम ज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, एकमात्र स्वयंभू परमेश्वर, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। मनुष्यों के द्वारा बनाया गया जो भी मूर्त या पत्थर का हो या लकड़ी का, धातु पदार्थ का हो, कभी भी इंसान को मुक्ति नहीं दे सकता है। मूर्त तो मूर्त है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना कुछ कर सकता है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता। आपको क्या दया करेगा, आपका क्या क्षमा करेगा? ना कुछ आपका बिगाड़ सकता है, ना आपका कुछ भला कर सकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मूर्ति पूजा अज्ञानता है, पखंडवाद है, अंधविश्वास है। सच्चा खुदा की उपासना, आराधना कीजिए। आज उन देशों में हमेशा चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, दंगा फसाद, ऊंच नीच, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, उन देशों में सबसे ज्यादा, जिन देशों में, जिन समाज में, जिन राज्य में मूर्ति पूजा होता है। लेकिन उन देशों में, जिन देशों में एकमात्र जिंदा खुदा की उपासना, आराधना होता है, परमेश्वर की उपासना, आराधना होता है, सच्चा खुदा की उपासना, आराधना, उन देश दुनिया में सबसे आगे, दुनिया में सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विज्ञान, बुद्धि और हर प्रकार की साइंस, नॉलेज, विस्डम, टेक्नोलॉजी, एवरी ब्रिलियंट थिंग्स, न्यू न्यू इन्वेंशन, सारे नया नया चीज का जो खोज है ना, उन देशों से मिलता है जिन देशों में एकमात्र परमेश्वर की उपासना, आराधना होता है। दुनिया में वही देश, वही समाज, वही राज्य दुनिया में सबसे आगे, जिन देशों में, समाज में, राज्य में मूर्ति पूजा नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा से दूर रहिए, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा उपासना से दूर रहिए। जीवन में उन्नति, समृद्धि, सफलता हासिल करने के लिए, हर प्रकार के पाप और श्राप के बंधन से, रोग संकट, समस्याओं से, बीमारियों से रक्षा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, जिंदा खुदा को विश्वास कीजिए। मूर्ति पूजा से दूर रहिए। मूर्ति पूजा करने से परमेश्वर का क्रोध और दंड आता है। हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर के दंड, क्रोध लगा रहता है उन मनुष्यों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके राज्य में, उनके देश में, जिन देशों में, राज्यों में, समाज में, जिस परिवार में मूर्ति पूजा होता है। परमेश्वर का वचन
पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र कहता है मूर्ति पूजा करने वालों के जीवन में दुख बढ़ जाएगा। मूर्ति पूजा अज्ञानता है, अंधविश्वास है, पखंडवाद है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान के जमाने में आप आज भी अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात, अफसोस की बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहन, मूर्ति पूजा त्यागे, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, एकमात्र परमेश्वर की उपासना आराधना कीजिए। बाइबल कहता है मूर्ति पूजा से दूर भागिए, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, जीवन मिलेगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, जीवन बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी। हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा लगा रहेगी। इसलिए मूर्ति पूजा छोड़े, परमेश्वर को विश्वास कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर को विश्वास कीजिए। जरा दुनिया को देखिए ना, उन देश, उन समाज, उन राज्य दुनिया में सबसे महान, सबसे आगे है, जिन देशों में, राज्यों में, समाज में एकमात्र जिंदा खुदा की उपासना लोग करते हैं। जिन देश में, राज्यों में मूर्ति पूजा नहीं है, काल्पनिक देवी देवता की उपासना आराधना नहीं होता है, अंधविश्वास नहीं है, उन देश और राज्य शांति से उन्नति में आगे बढ़ रहे, ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ रहे। लेकिन उन देश और राज्य और समाज दुनिया में सबसे पिछड़ा रह गया है जिन देश में, समाज में, राज्य में मूर्ति पूजा होता है। इसीलिए अगर आपके परिवार को परमेश्वर का दंड से, क्रोध से बचाना है, आप खुद भी अपने आत्मा को बचाना है, परमेश्वर के दंड से, क्रोध से, पाप और श्राप के बंधन से बचना है, रक्षा पाना है, तो मूर्ति पूजा त्यागे, सच्चा खुदा, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करें। जो परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है, जो परमेश्वर को कोई किसी रूप रंग दे करके मिट्टी, पत्थर, कीचड़, गाय, गोबर से या धातु पदार्थ से बना नहीं सकता है, वो स्वयंभू परमेश्वर सृष्टिकर्ता, उसने सारे सृष्टि को उसने रचना किया, उसे कौन बना सकता है, उसे कौन निर्माण कर सकता है? वो सच्चा खुदा। इसलिए वो सच्चा खुदा, एकमात्र जिंदा खुदा को विश्वास कीजिए, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई मिलेगा।